नमस्कार जी, हिमाचल में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ और अब बात करेंगे घिर गई हिमाचल सरकार, क्योंकि उप मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया उसने खासा बवाल मचाया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने गुरुवार को 3 साल पूरा करने पर मंडी में जन संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया और इसी दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का अधिकारियों को लेकर खुले मंच से दिया गया बयान सुर्खियों में है। अब इस बयान पर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने रिएक्ट किया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के बयान से उलट चंद्र कुमार ने कहा कि उप मुख्यमंत्री का यह बयान किसी विशेष अधिकारी के प्रति उनकी धारणा हो सकती है। डिप्टी सीएम अग्निहोत्री ने यह कहा था कि बता दें कि क्या कहा था, कौन सा बयान है। उन्होंने कहा था कि जो अधिकारी कांग्रेस की सरकार में रहते हुए बीजेपी नेताओं के घर हाजिरी लगवा रहे हैं या उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब काम ऐसे नहीं चलेगा और जिन अधिकारियों में दोहरा चरित्र मिलेगा उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उप मुख्यमंत्री की हो सकती है किसी ऑफिसर विशेष के प्रति कोई धारणा हो, लेकिन हमें तो कोई ऐसी बात उसमें नजर आई नहीं। मैंने इसमें क्या गुटबाजी है, कोई हर एक आदमी अपने अपने विचार व्यक्त कर रहा, इसमें कोई गुटबाजी की बात नहीं है या कोई हमारे प्रोग्राम पॉलिसीज के ऊपर कोई किसी प्रकार की आलोचना नहीं। साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे, रात के अंधेरे में निपट देंगे इनको। जो लोग कांग्रेस की सरकार होते हुए बीजेपी के लोगों के घरों की हाजिरियां मार रहे हैं, जो हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, जो अफसर उसमें शामिल हैं, जो अधिकारी उसमें शामिल हैं, उनसे जो है निपटने में कोई कसर नहीं रखेगी हिमाचल प्रदेश की सरकार। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के हिमाचल दौरे की बात की जाए तो 2 दिन के दौरे पर आज हिमाचल आ रहे हैं और जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत के लिए 4:30 बजे हवाई मार्ग से जो शिमला पहुंचेंगे तो अनाडेल हेलीपैड पर हिमाचल बीजेपी उनका स्वागत करेगी। जेपी नड्डा के स्वागत के लिए हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उनका स्वागत करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और हिमाचल के प्रभारी श्रीकांत शर्मा मौजूद होंगे। हिमाचल बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन के समेत हिमाचल बीजेपी नेतृत्व शामिल होगा। तो इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वीनू मेहता जी जुड़ चुके हैं, नेता हिमाचल कांग्रेस से। वीनू मेहता जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संजय शर्मा प्रवक्ता हमारे साथ हिमाचल बीजेपी से जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं वीनू मेहता जी आप ही का रुख करूंगी। रात के अंधेरे में निपटा देंगे मतलब? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि आपने मुझे बुलाया इस डिबेट के लिए। थैंक यू सर, आपका आने का थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हिमाचल प्रदेश के सबसे सीनियर नेता है। उन्होंने काफी समय हिमाचल स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ भी सरकारें चलाई। उनको बेहतर पता है अफसरशाही को किस तरह से कार्य करना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो आवाम से जुड़े हुए नेता है और कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए नेता है। उनका जो दुख दर्द है, वो जो उनकी पीड़ा है, उन्होंने जो बात कही, आपने देखा होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो बात कही तो वो जो पंडाल में लाखों लोग बैठे थे, हिमाचल जो उनकी जो ताली और सीटियों ने बयां कर दिया था, जो उन्होंने कार्यकर्ताओं और हिमाचल प्रदेश के आवाम की बात को बोला। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे जितने भी विपक्ष के लोग हैं जो आज बड़ी बड़ी क्यासें लगाए बैठे हैं,
कहीं ना कहीं वो भी तारीफ करते नजर आए माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी की। कल चाहे वो पिछले कल माल रोड की बात हो, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात हो, या कोई भी संस्थान की बात हो, वहां पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी की बड़ी वाहवाही की जा रही थी। क्योंकि मैं तो आपको बता देना चाहता हूं कि भारत देश के जो प्रधानमंत्री है उनको भी सीखना चाहिए उप मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आवाम से जुड़ना क्या होता है, आवाम का जो दुख दर्द है उसको बयां भी करना पड़ता है। डंडा भी पकड़ना पड़ेगा अफसरशाही के बिल्कुल। खिलाफ। आप देखिए, मैं काफी समय पहले एक हमारे किसी आईएएस की एक प्रेस वार्ता सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर अफसरशाही को खुला छोड़ दिया जाएगा तो वो शेर की भांति आवाम को खा देगी। वो उनकी जब मैंने वो प्रेस बाइट सुनी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि काफी लोग, जब हमारी ये रैली हुई, 3 साल का जश्न मनाया गया, पूरे हिमाचल प्रदेश ने देखा, आवाम की अपनी सरकार का जश्न था, तो उस समय माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से कार्यकर्ता मिले, आवाम काफी लोग मिले, उनका जो दर्द था उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ बयां करा। काफी लोगों के हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश की आवाम की बात कर रही है, उनके कार्य कर रही है, लेकिन कुछ एक कार्यकर्ताओं के काम ना हुए हो या अफसरशाही हावी हुई हो, जब उनके समक्ष हिमाचल प्रदेश के आवाम के और कार्यकर्ताओं का दुख दर्द झलका, तो उनकी भावना, उन्होंने हिमाचल प्रदेश जो बात कही, पूरा हिमाचल प्रदेश उससे सहमत है। हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का सारे कार्यकर्ता लेकिन सहमत है। कृषि मंत्री इत्तेफाक नहीं रखते, उन्होंने बोला है कि व्यक्तिगत बयान जो है वो ये मुकेश अग्निहोत्री का हो सकता है। मैं आपके पास आऊंगी सर, संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, अब आप ही बता दें कि कौन सी अफसरशाही है जो बीजेपी नेताओं के घरों में जाती है, कांग्रेस के खिलाफ साजिश रचती है? संजय शर्मा जी, अनम्यूट कर लीजिए संजय जी। जी, कांग्रेस के प्रतिनिधि जो आपके चैनल के ऊपर बैठ करके बोल रहे हैं, और जो मुकेश अग्निहोत्री जी की या कांग्रेस सरकार के मंत्री उप मुख्यमंत्रियों की बात के ऊपर अगर अपनी सहमति प्रकट करते हैं, तो इससे दुर्भाग्य हिमाचल प्रदेश का नहीं हो सकता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति ऐसी नहीं है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश जो है वो वीर भूमि है। हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो देश की सेवा के लिए जाने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता का उदाहरण पूरे देश में दिया जाता है। लेकिन ये कांग्रेस की संस्कृति हो सकती है, ये कांग्रेस का कल्चर है। जिस कांग्रेस पार्टी के अंदर सेना के अध्यक्ष को अगर गोली का गुंडा कांग्रेस का नेता कोई कहता हो, तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से भी उससे ऊपर की आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये कांग्रेस की कार्य संस्कृति हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी तो ये मान करके चलती है कि लोकराज लोक लाज से चलता है, लेकिन इस सरकार ने लाज नाम की, लज्जा नाम की जो चीज है वो खो दी है। आप प्रदेश का कर्मचारी, प्रदेश का अधिकारी किसी भी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। आप रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहते हो? क्या ये प्रदेश जो है वो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदेश है? क्या इस प्रदेश के अंदर 70 लाख की जनता का कोई अधिकार नहीं है? केवल जो कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहेगा, या अगर सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता के ही काम होंगे? क्या रात के अंधेरे में किसके साथ निपटना चाहती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री किसको निपटाना चाहते हैं? दौरा चरित्र रखने वाले अफसरशाही। क्या ये प्रदेश के भीतर जो है वो गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं? अब क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रात को दोनों हाथों में डंडा लेकर के किसको डराने के लिए चलेंगे? रात के अंधेरे को किसको निपटाना चाहते हो आप? क्या ये आपकी कार्य संस्कृति है? किस संस्कृति को आप हिमाचल प्रदेश में जन्म देना चाहते हो? ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने गलती कर दी थी। मात्र 1% से भी कम मत के साथ आपकी झूठी गारंटियों के बीच वायदे में आकर के आपको सत्ता सौंप दी थी। लेकिन जिस तरह की कार्य संस्कृति आप प्रदेश के भीतर पैदा करना चाहते हो, आप अगले 20 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश की सत्ता में वापसी नहीं कर पाओगे। ये मैं आपके चैनल पे बैठ करके आज ये मैं घोषणा कर रहा हूं, और इन मेरे शब्दों को कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता याद रखें। आपने हिमाचल प्रदेश की
संस्कृति को धूमिल करने का प्रयास जो है वो कल की मंडी की रैली में किया। आपको बात करनी चाहिए थी हिमाचल प्रदेश की आपदा में ग्रसित हुए, हिमाचल प्रदेश के आपदा के भीतर मरे सैकड़ों लोगों की बात करनी चाहिए थी, लेकिन आप बात कर रहे हैं बांट दो कुर्सियां। कौन सी कुर्सियां बांटना चाहते हो आप? क्या ये क्या प्रदेश की संपदा को आप संजय इस तरह शर्मा से जी, प्रदेश के धन अचानक को से आप कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर आप लुटाना चाहते हो? क्या आप प्रदेश के भीतर लूट की संस्कृति आप पैदा करना चाहते हो? ये किस दिशा की ओर आप प्रदेश को ले जाने की बात कर रहे हो? संजय जी, रात के अंधेरे में निपटाने वाली बात को अगर थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें और अगर ये बात करें कि अफसरशाही बीजेपी के साथ मिली हुई है, तो इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? क्योंकि पूरी की पूरी अफसरशाही तो नहीं हो सकती। हो सकता है कि एक आध, जैसे कि कृषि मंत्री ने कहा कि कोई व्यक्ति विशेष को या खास अधिकारी के खिलाफ गुस्सा हो सकता है अग्निहोत्री का। ये प्रदेश के भीतर प्रदेश के मंत्रियों का और सरकार का, एक तो सरकार और सरकार के बीच में, सरकार और मुख्यमंत्री के बीच में, मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में संवाद की कमी है। और संवाद की कमी किस तरह की है कि एक उप मुख्यमंत्री को नसीहत देना पड़ती है मुख्यमंत्री को एक सार्वजनिक मंच के ऊपर बैठ करके। अगर उप मुख्यमंत्री नसीहत प्रदेश के मुखिया को दे रहा है तो इसका मतलब सरकार के बीच में संवाद की कमी है। मंत्रियों और विधायकों के बीच में संवाद नहीं है, कार्यकर्ताओं और विधायकों के बीच में संवाद नहीं है। संवादहीनता इस सरकार की सबसे बड़ी कमी है, और वही कमी जो है वो अफसरशाही और मंत्रिमंडल के बीच में है। भारतीय अगर कोई अधिकारी आकर के, क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नहीं रहे हैं? क्या उस सरकार के भीतर में मंत्री नहीं है? क्या उनके व्यक्तिगत या निजी संबंध किसी अधिकारी के साथ नहीं हो सकते? क्या आपने सरकार के बीच में रहते हुए आपने सरकारी अधिकारियों को प्रतिबंधित कर रखा है कि आप किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलोगे नहीं? या क्या किसी अधिकारी के निजी संबंध किसी के साथ नहीं हो सकते? यह प्रदेश भाईचारे का प्रदेश है। इस प्रदेश के भीतर हर कोई मिलकर के, कर्मचारी, अधिकारी, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि, सब मिलकर के इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, इस प्रदेश को चलाने वाले मुखिया और उप मुखिया अगर जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं जानी जाती है। आप तो बिहार और दूसरे प्रदेशों को जिनकी संस्कृति को ऐसे कामों के लिए जाना जाता था, वो भी जब वहां पे कांग्रेस या कांग्रेस से संबंधित मुख्यमंत्री या कांग्रेस के सहायक जो पार्टियां रही हैं, उन पार्टियों के अधिकारी, कर्मचारी या नेता वहां के करते होंगे ऐसी बातें। हिमाचल की संस्कृति के भीतर ऐसी बातों के ऊपर कोई स्थान नहीं था। ठीक है वीनू मेहता जी, सबसे पहले तो जो इल्जाम है, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, और अगर ये इल्जाम है तो इल्जामों की सच्चाई क्या है? किस आधार पर इल्जाम मुकेश अग्निहोत्री ने लगाए? नंबर 2, सिस्टम के अंदर अगर ब्लैक शीप्स हैं तो उन ब्लैक शीप्स को ढूंढा जाना चाहिए। अगर ढूंढ नहीं पा रही सरकार तो इसका मतलब सरकार का कंट्रोल ही नहीं है अफसरशाही पर। देखिए, पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, ये हिमाचल प्रदेश में भाईचारे की बात कर रहे थे, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आप लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से एक बात कही, स्टेटहुड को मारो ठूट। जो कभी हिमाचल प्रदेश को बनना नहीं देना चाहते थे, वो आज हिमाचल प्रदेश के हितों की बात कर रहे हैं, वो आज कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूं, उन्होंने बात करी कि आपदा ग्रसित लोगों के बारे में बात होनी चाहिए थी। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बैठी है वो हिमाचल प्रदेश की अपनी सरकार है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जब से आपदा में आया है, जो ये आपदा से ग्रसित हुआ है, मैं अभी आपको आंकड़े बता देना चाहता हूँ 2025 के 4100 करोड़ से ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि आपदा में आवाम की सेवा, हिमाचल प्रदेश सरकार का ध्येय है हिमाचल प्रदेश के आवाम की सेवा करना और हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों पर ले जाना। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं कुछ आंकड़े साझा करना चाहूंगा आपके साथ। पीछे जो 2025 में अभी आपदा आई है, जिसमें हमें 6025 घर जो हिमाचल प्रदेश में तबाह हो गए थे, मैं 2025 के आंकड़े आपके साथ बता रहा हूं। 135 लैंडस्लाइड है,
जिसमें 45 बादल फटे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 870 रोड्स डैमेज हुए, जिसमें हमारे 3 राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए। जलापूर्ति योजनाओं की मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, 390 वाटर स्कीम प्रभावित हुई। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको मुझे बहुत खुशी होती है और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश सरकार को। मुझे खुशी होती कि इतनी, जब हिमाचल प्रदेश में भाजपा द्वारा हिमाचल प्रदेश को पिछले 5 सालों में जिस तरह से इन्होंने लूटा घसूटा भूखे गिद्धों की तरह, हिमाचल प्रदेश को आज भी इस विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस सरकार द्वारा बातों का जवाब नहीं दिया, तक पहुंचाया है। क्या अफसरशाही पर कंट्रोल नहीं है सरकार का? क्या सिस्टम के अंदर की ब्लैक शीप्स ढूंढने का कोई तरीका नहीं है? रात के अंधेरे में निपटा देगी आने वाले समय में आपको, आने वाले समय में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में क्या तालमेल नहीं है कि खुले मंच से बोलना पड़ा मुकेश अग्निहोत्री को? आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की यही एक खूबसूरती है। यहाँ पे हम भाजपा की तरह तानाशाही सरकारें नहीं बैठी है। कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है पूरे भारत देश में, और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के बीच कोई अनबन नहीं है। आज मिलकर वो सरकार को चला रहे हैं और हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों पर ले जा रहे हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों में, जब हिमाचल प्रदेश की आर्थिक परिस्थितियां सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल के विकास में कोई कमी नहीं आने दे रही है। मैं आपको एक आंकड़ा साझा करना चाहूंगा, और अगर ये बीजेपी के प्रवक्ता सुनना चाहेंगे और हिमाचल प्रदेश के प्रति भाजपा की क्या नियत है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं इन आंकड़ों के हिसाब से। ये बार बार कहते हैं कि केंद्र सरकार ने मदद करी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, और संजय जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप जरूर जाइए। वो तो बात ही नहीं अभी के आई। आप सुनिए, मैं गिनवाना शुरू करूं फिर मैं अगर डीरेल हो जाएगी बात, डीरेल हो जाएगी। यहाँ पर आंकड़ों पर बात नहीं हो रही। हिमाचल प्रदेश सरकार, आपने जवाब नहीं दिया। वीनू मेहता जी, यहाँ पर आंकड़ों पर बात करने के लिए कोई नहीं बैठा है। प्रयास क्यों कर रहे हैं? अगर यहाँ पर मुद्दा है मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से दिया गया बयान, रात के अंधेरे में निपटा देंगे। क्या अब जो है प्रदेश सरकार डंडा तंत्र पे काम करेगी? फायर ब्रांड नेता हैं वो, उनको डंडा तंत्र पर काम करेगी क्या आप सरकार? मुख्यमंत्री जी मिलकर सरकार को चला रहे हैं। क्या प्रदेश के अधिकारियों कह रहा हूँ, क्या प्रदेश के अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पे किसी को तो कहा नहीं गया है। अगर जो ये आप बात कर रहे हैं ब्लैक शिप्स की बात कर रहे हैं, निपटारे का क्या मतलब हुआ सर? मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से देख लेगी। मैं आपको विकास की बातें कर रहा हूँ। आप एक चीज बताइए, हिमाचल प्रदेश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो भाजपा का है। हिमाचल प्रदेश के सांसद देश की सत्ता में बैठे हैं और वो हिमाचल प्रदेश के स्पेशल पैकेज की बात नहीं करते हैं। वो हिमाचल प्रदेश के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं दिया जा सकता है। आप बताइए 1500 करोड़ की बात हिमाचल प्रदेश को देने की हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो पैसा अभी तक नहीं दिया है। और हिमाचल प्रदेश बात जो है समझ में नहीं आ रही सर, प्लीज ओवरलैप मत कीजिए, एक एक करके बोलिए। और वीनू मेहता जी, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया इस बात का। आपने कहा है कि जो मुकेश अग्निहोत्री हैं वो सुपर आपके मंत्री हैं, आप वो मतलब वो संजीदा हैं इस मसले को लेकर। अगर संजीदा है तो काम करना चाहिए। डंडा तंत्र से रात के अंधेरे में कैसे निपटा देंगे सर? जी ने जो कहा है आपको आने वाले समय में उसका पता लग जाएगा। नहीं मतलब रात के अंधेरे में निपटा देंगे अफसर्स को, हिसाब से देख लीजिए, ऑफिसर्स को रात के अंधेरे में निपटा देंगे। मतलब भाजपा को तिल मिलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि भाजपा के कार्यकर्ता भी खुश हुए कि इसी तरह की बयानबाजी होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता तानाशाही सरकार में रहता है और कांग्रेस अमरेला की भांति अपने विचार को स्वतंत्रता के साथ, प्रखरता के साथ आवाम की आवाज और उसके दर्द को भरे मंचों से सरकार के पास क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ब्लैक शिप्स को ढूंढा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है अगर कोई दोहरा मापदंड रखता है कोई अधिकारी? रात के वक्त निपटा देना मतलब ये आपको कैसे ठीक लगता है सर? क्या ये लोकतंत्र की कोई बुनियाद है क्या? लोकतंत्र में कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा लोकतंत्र में? संविधान की कौन सी किताब में लिखा है कि रात के अंधेरे में निपटा दो ऑफिसर को? किसके? आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आज आप संविधान की बातें कर रहे हो। मुझे अच्छा लग रहा है कि जी न्यूज आज संविधान की बातें कर रहे हैं और आप जी न्यूज हमेशा से बात करता है सर, जो गलत बात है वो गलत बात है। मैं सिर्फ कोड कर रही हूँ उस शब्द को जो मुकेश अग्निहोत्री ने कहा। आप उस चीज का जवाब नहीं दे पा रहे। प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर कांग्रेस पार्टी को अगर देश के एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के ऊपर अगर विश्वास नहीं है, अगर आप
एक चैनल के ऊपर बैठ करके जिसने चर्चा के लिए आपको बिठाया है, अगर आप उस चैनल की मर्यादा को नहीं रख सकते हैं तो आपसे किस मर्यादा की अपेक्षा जो है वो प्रदेश की जनता और देश की जनता कांग्रेस पार्टी से। सुनिए सर, विनू मेहता जी, विनू मेहता जी, जी न्यूज का आधार ही है लोकतंत्र, संविधान। प्रदेश को लूटा, ये कांग्रेस समझ नहीं पाएगा कभी। इस चीज को आप जी न्यूज पर उंगली उठा रहे हैं, वो आपके प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो जिन्होंने आप अपनी गलती नहीं मानेंगे। रात के अंधेरे में निपटा देना किसी भी ऑफिसर को, ये कहाँ से सही है? आप ये बताएं पहले। लगता है आपने कहावत नहीं सुनी है। बहुत से मसलों में, बहुत से मामलों में इस तरह की कहावतें बोली जाती हैं। ऐसी कोई कहावत नहीं है, रात के अंधेरे में निपटा देंगे। जिस तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना मैसेज पहुंचाना था उसने समझ भी ली है ये बात। तो ये डरावा है, पूछना चाहता हूं, उनसे पूछिए। ये डर पैदा करने की कोशिश है। भाजपा के जो पीपीई किट घोटाले के अध्यक्ष, आज इनके अध्यक्ष हैं। आप देखिए हिमाचल को किसने लूटा, किसने इतने बड़े घोटाले, सरकार है, आपकी सरकार है, 3 वर्ष का जश्न आप मना रहे हैं, आपने क्या एक्शन लिया? अगर आपको लगता है तो आपने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? बनाने में कांग्रेस का योगदान है। आप बातें करते हैं चैनल के ऊपर बैठ करके, कभी आप चैनल की। अच्छा, मैं एक सवाल जाते जाते संजय शर्मा जी आपसे भी करना चाहूंगी। वक्त हो चला है, इजाजत लेने का वक्त हो चला है। संजय शर्मा जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए का क्या हुआ सर? इस चीज का जवाब दे दीजिए, आखिरी रिएक्शन है आपका। 1500 करोड़। एक बात पूछिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी, पहले वो 1500 सुन लीजिए मीनू जी, सुन लीजिए। आप इनसे पूछिए। हाँ, मैं पूछ रही हूँ ना, सुन लीजिए, टाइम नहीं है, वो बता रहे हैं, सुन लीजिए। शर्मा जी बताइए, 1500 करोड़ कब आएंगे? 2023 का पैसा 2025 में आ रहा है। आप देखिए इनके हालात हिमाचल प्रदेश के। बताइए संजय शर्मा जी। अच्छा, बोलने तो दीजिए संजय शर्मा जी को। लूटा इन लोगों ने, हिमाचल प्रदेश को डुबाया इन लोगों ने। अच्छा, सुन लीजिए, 1500 करोड़ कब आएंगे, कैसे आएंगे, सुन लीजिए। लूट की दुकान तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की बंद हुई है, तभी तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी, तभी तो पूरे। संजय शर्मा जी, 1500 करोड़ का जवाब तो दे दीजिए। जेपी नड्डा आए हैं, जेपी नड्डा आए हैं, कुछ लाए हैं। आज 168.72 करोड़ का कर्जा है भारत देश के ऊपर। जेपी नड्डा आए हैं। आपने तो हिमाचल प्रदेश को, आपने हिमाचल प्रदेश को 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक। सर, जेपी नड्डा आए हैं, कुछ लाए हैं क्या? चाहते हो 1500 करोड़, व्हाट अबाउट 1500 करोड़ सर? प्लीज जल्दी से आप, प्लीज विनोद जी उनको बोलने दीजिए। आप सवाल कर रहे हैं, खुद ही उनको बोलने नहीं देते हैं। प्लीज विनोद शर्मा जी, प्लीज बोलने दीजिए संजय शर्मा जी को। संजय शर्मा जी, व्हाट अबाउट 1500 करोड़? ये तो हिमाचल पहले, उससे पहले जब ये 1500 करोड़ रुपए की बात करते हैं तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2023 के भीतर एक पैकेज की घोषणा करी कि मैं 4500 करोड़ रुपया, 4500 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। वो हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश सरकार इस पैकेज की घोषणा कर रही है और इसका लाभ हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलेगा। मुझे बताएं, कांग्रेस पार्टी के जेपी नड्डा जी आए हैं, कुछ लाए हैं? 4500 करोड़ रुपया कहाँ गया? वो 4500 करोड़ रुपया जिसकी घोषणा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की थी, वो पैसा कहाँ गया? वो 4500 करोड़ रुपया किन लोगों को बांटा गया? वो बताइए, सूची रखिए। जिसमें आपने कहा था कि 7,80,000 रुपया जिसका खत चला गया उसको मिलेगा, वो 7,80,000 किसको मिला है? आज तक इसी तनातनी में, इसी रशाकशी में नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान किसका हो रहा है सर? प्रदेश की जनता, प्रदेश की जनता। सर प्लीज, सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार एक दूसरे पर तंज कसते हैं। प्रदेश की जनता की तो सोच लीजिए सर। जो तनातनी है, जो क्वेश्चन है, कोई बट है, वो टेबल टॉक के जरिए निपटा दीजिए ना। दुख क्रांति आई है, जो आवाम, जो आपदा में आवाम को पटरी पर लाया है। हिमाचल प्रदेश के आवाम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बस आप जब से बैठे हैं सर, आप जब से चेयर पे बैठे हैं गुणगान गा रहे हैं बस मुख्यमंत्री का। जो सवाल आपसे किए गए उसका जवाब नहीं मिल पाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज इस चर्चा में इतना ही, लेकिन इंतजार 1500 करोड़ का अभी भी है।